तो जय हिंद दोस्तों। और 15 मार्च की पहले दिन की सेकंड शिफ्ट छूट चुकी है और भैया खड़े हैं साथ में। भैया नाम क्या है आपका? शैलेश तिवारी। कहाँ से आए आप? मैं खजुराहो से। खजुराहो। भैया कितना अटेम्प्ट रहा आपका? मेरा 121 रहा है। अरे अच्छा रहा है अटेम्प्ट। और जगह हम देख रहे थे वहाँ 80-100 का एवरेज रहा है। हाँ, तो जी ज्यादातर बताओ, ऐसे ही थे। सबसे पहला सवाल ये है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, मिक्स वगैरह कैसे आ रहे हैं? क्वेश्चन सब्जेक्ट के हिसाब से ही है। मतलब पहले दिन का देखा जाए तो उम्मीद के हिसाब से है पेपर की। जैसा मतलब बताया गया है कि प्रॉपर एमपी के क्वेश्चन, मैनेजमेंट के क्वेश्चन, रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश के। जैसे कई बच्चे बोल रहे हैं कि शुरू में एग्जाम के जो क्वेश्चन थे वो लेवल से आए 20-20 करके, उसके बाद फिर उन्होंने मिक्स रख दिए, ऐसा कुछ है क्या? मिक्स नहीं है, मतलब सभी टॉपिक इकट्ठे ही हैं। इकट्ठे ही वो है। क्या है, बीच बीच में कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे कि कोई मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक लगभग सेम होते हैं तो उन्हें कंफ्यूजन हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी बिल्कुल अरेंज्ड हैं। अरेंज है सब। हाँ। चलो सबके सब क्वेश्चन अरेंज है। सबसे पहले कौन सा जो आया अपना सेक्शन आया था? मैथ रीजनिंग। सबसे पहले अपना आया था एमपी आया था। एमपी। हाँ। एमपी जी के जीएस कहाँ से पूछा गया, कुछ याद है? के जीएस अपना पूछा गया ये नदियों से, हाँ। या फिर ये अपना ये रचनाओं से पूछा गया है। हिंदी में आई होंगी रचनाएं। हाँ। नहीं, वो इतिहास वाली रचनाएं थी कुछ। इतिहास वाली। इतिहास वाली ठीक है। रचनाएं थी। और ज्यादातर ज्योग्राफी का था। ज्योग्राफी का था। हाँ। मतलब अपना जो नदी वगैरह, अपना भूमंडल, ये सब का हाँ, यही सब ये था। उसके बाद अपने जीके ही पे आते हैं और जो अपनी मतलब हिस्टोरी वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह, अगर जीके जीएस देखा जाए तो हाँ, कैसा? इसमें बढ़िया था। जैसे कि मान के चलिए, अब इतना क्वेश्चन तो क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे 200 क्वेश्चन आ रहे तो जैसे कि पॉसिबल। मान के चलिए कि अब जैसे कोई पुराना राजा है, मुगल काल का राजा है, हाँ। तो उससे संबंधित कि उसने कौन सा किला बनवाया था या उसने कौन सा नाम रखा था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ। और अपने नदी वगैरह, वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह से कोई क्वेश्चन? वर्ल्ड ज्योग्राफी से नहीं है, राजधानी वगैरह और एमपी से ज्यादातर है। एमपी से ज्यादा। हाँ। तो जीके जीएस के कितने क्वेश्चन का वेटेज होगा? जीके जीएस के क्वेश्चन का वेटेज इतना तो ज्यादा मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ लगभग 15-20 क्वेश्चन तो होंगे। 15-20। और साइंस वगैरह, साइंस का कुछ वेटेज था? साइंस का साइंस का भी था। कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? केमिस्ट्री और फिजिक्स के थे। न्यूमेरिकल वगैरह तो नहीं थे ना? नहीं, न्यूमेरिकल थे। चलो इसके बाद आते हैं अपन हिंदी पे। हिंदी कैसे क्या थी? हिंदी बढ़िया थी। हिंदी तो लास्ट में 10 मिनट में हो गई पूरी। 10 मिनट में हो गई। काफी इजी थी हिंदी, बहुत इजी। किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे गए? प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, ऐसा कुछ आपने जो पढ़ा हो? उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय। हाँ। शुद्ध वर्तनी वगैरह? हाँ, शुद्ध वर्तनी नहीं, शुद्ध सेंटेंस में अशुद्धि ढूंढने का था। अशुद्धि ढूंढने का था। हाँ। विलोम शब्द वगैरह, पर्यायवाची? पर्यायवाची आया था, विलोम नहीं आया। विलोम नहीं आया। चलो ठीक है। उसके बाद अपन सिंपल लेते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है। उसके बाद आते हैं अपन रीजनिंग में। रीजनिंग में कैसे सवाल उठाए गए? रीजनिंग में भी सवाल अच्छे थे। एक तो अपने ये ज्यादातर सीरीज वाले थे कि मिसिंग नंबर फाइंड करना है। डिफिकल्ट तो नहीं थे? डिफिकल्ट तो नहीं थे। रीजनिंग में कोई डिफिकल्ट मिसिंग सीरीज हो गए। और कौन से थे? सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, वो भी इजी था। और ग्राफ वाले आए थे, ग्राफ कुछ वाले। पाई जैसे वो डीआई वगैरह से। DI तो मैथ में आए होंगे? DI मैथ में आए थे। मतलब एक डीआई टाइप का क्वेश्चन था, वो मुझे समझ में नहीं आया कैसा था, लेकिन वो भी रीजनिंग में बीच में था। अब या तो उन्होंने मैथ का कोई क्वेश्चन बीच में रख दिया होगा। हाँ, वो मिक्स कर रहे होंगे। हाँ, तो शायद। चलो तो मैथ पे ही आते हैं। मैथ के कैसे क्या सवाल थे? मैथ्स के भी काफी अच्छे थे, बस मैथ क्या है, थोड़ा सा टाइम लेने वाली ज्यादा थी। तो अपनी मैथ्स में मुझे दिक्कत गई है। एडवांस मैथ आ रही है क्या ज्यादा? हाँ। एडवांस मैथ के कितने सवाल होंगे टोटल? अगर मैथ 200 सवाल देखे जाए तो 200 सवालों में वेटेज किसका था सबसे ज्यादा, अगर देखा जाए? सबसे ज्यादा देखा जाए तो देखो लगभग बराबर ही थे। बराबर ही थे। मतलब जैसे कि रीजनिंग, मैथ्स और एक अपना वो कौन सा हो गया, प्रबंधन वाला। साइंस और प्रबंधन, इनका वेटेज ज्यादा था। मतलब साइंस के कम थे, थोड़ा एमपी के भी कम ही थे। मतलब जीके जीएस में आ जाएंगे साइंस वगैरह तो। हाँ, तो यही सब है। तो उसमें क्या है कि ज्यादातर देखा जाए तो मैथ्स का ही था। अगर जैसे प्रबंधन जो Reasoning टॉपिक का है, maths का। मैथ प्रबंधन टॉपिक नया जोड़ा गया, हाँ। उससे क्वेश्चन बने आपसे कि नहीं? उससे क्वेश्चन ऐसा है कि बस सोचो तो शायद बन गए, और अगर देखेंगे आंसर तब पता चलेगा, क्योंकि वो कभी पढ़ा नहीं है। पढ़ा नहीं है। प्रबंधन वाला नया टॉपिक था। हाँ। और आपके उसमें शिफ्ट में कितना था? कंप्यूटर के क्वेश्चन कैसे थे? कंप्यूटर आया था ना? के क्वेश्चन अच्छे थे। मतलब कितने क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के लेवल? क्वेश्चन होंगे 15-20 क्वेश्चन तो होंगे। कहाँ से पूछे गए? अपने एमएक्स वर्ल्ड वगैरह, नेट से, फुल नेट से, और कुछ की वगैरह से? हाँ, टी वगैरह से नहीं है। नहीं, जैसे शॉर्टकट की वगैरह रहती है, इससे शॉर्टकट की नहीं आई। ऐसा कोई नहीं था? नहीं। तो एमएक्स वर्ल्ड वगैरह से एमएस वर्ल्ड वगैरह और नेटवर्क से रिलेटेड थे। नेटवर्क से रिलेटेड थे। यही सब क्वेश्चन थे। चलो ठीक है। और ये बताओ, आपदा प्रबंधन में सभी का यही हाल होगा जब आपका, पढ़ते कहाँ से थे आप? एक्चुअली मैं बैंक की तैयारी करता था। हाँ। लेकिन ये तो मैंने साइड में दे दिया था, क्योंकि कभी पहले थोड़ा बहुत पढ़ा था। 121 नंबर बहुत है यार भैया, साइड में पढ़ के भी यार। अब बहुत चलो भैया आए। भैया आप कितने कराए? हम पूरी करके आए हैं। नंबर कितने आ गए? नंबर 131। अरे यार बहुत है यार। तुम बताओ फिर एग्जाम को हाल कैसो का है? लेवल एग्जाम मस्त आ रहा है, जिसने पढ़ा है वो 1 नंबर एग्जाम आ रहा कहाँ है। से पढ़ रहे थे आप? हम तो बिहार से और ग्वालियर में बादम सर के पास पढ़ा है। बिनर्स से ना? बिनर्स पे टेस्ट वगैरह लगाए होंगे हाँ, आपने? लगाए। तो वहाँ के टेस्ट से कुछ मैच हो रहा है यहाँ पे? हाँ, मैच अच्छा पढ़ रहा है। मतलब पेपर नॉर्मल आ रहा है, कोई हार्ड नहीं आ रहा है। जिसने टेस्ट- पढ़ा तैयारी की है उसका
कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट बुक पे टेस्ट लगाए थे आपने? हाँ लगाए। तो टेस्ट बुक पे अपने जैसे हमने टेस्ट लगाया था तो हमने उसमें देखा सेक्शन वाइज खुलता था अपना, पहले मैथ रीजनिंग वगैरह 25-25 जो करके सेक्शन खुलते थे। यहाँ से हमें सेम ऐसा ही पैटर्न है, सेम ऐसे ही खुल रहे हैं। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं जैसे कि मिक्स है, ऐसा ना मिक्स कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चन याद है आपके लिए? क्वेश्चन ये है एमपी से वो पूछ लिया था, बुरहानपुर कौन सी नदी के किनारे वैसा हुआ है, मतलब जी नॉर्मल सिंपल ज्योग्राफी एमपी की, एमपी का इतिहास वगैरह, एमपी हिस्ट्री वो संविधान से, मतलब संविधान संशोधन कौन से संशोधन करती 368 नॉर्मल क्वेश्चन पूछे सारे। हाँ अपने इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन थे? इकोनॉमिक्स से तो नहीं है मेरे को इतना यार, अर्थशास्त्र लेकिन से कोई क्वेश्चन नहीं था, संविधान से क्वेश्चन संविधान से आ रहे हैं तो नहीं था। मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, कुछ बता सकते हैं आप जिससे? यही मैनेज के बारे में पूछ रहा है, जैसे कि प्रबंधक बैंक का कुछ ऐसा सिस्टम है, हाँ। अपन इसको हैंडल करेंगे कैसे करेंगे, कोई जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी है हाँ। उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब ये नॉलेज के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है वो। सबसे पहले कार्य कौन सा है, मुख्य कार्य? मुख्य कार्य कौन सा? हाँ। मतलब प्रबंधन का जैसे नया सिलेबस जुड़ा है, 2017 की पटवारी में नहीं था, तो इस बार बच्चे भी कम पढ़े। ये है वो सिर्फ लॉजिक रीजनिंग है, वो तो एक तरह Logical reasoning। लॉजिकल रीजनिंग है, बस उसमें कुछ नहीं है, कोई नहीं है। प्रबंधन कुछ नहीं। और मैथ का वेटेज कैसा है? मैथ बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, समय कार से आ रहे हैं 3-4 क्वेश्चन और उससे आ रहे हैं, एडवांस वगैरह कुछ? एडवांस आ रहे हैं 2-4 क्वेश्चन आ रहे हैं एडवांस के ज्योमेट्री वगैरह है, 2D 3D त्रिकोणमिति, क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मतलब पूरा मिक्स उठाया रहा है। आपने सीआरपीएफ एचसीएम का एग्जाम दिया था क्या? एससीएम का दिया था दिल्ली का, तो उसमें दिल्ली पुलिस का दिया था, पॉइंट ड्राइवर का दिया था, एससीएम का दिया था। एचसीएम सीआरपीएफ वाला ना? हाँ। अभी हुआ था जो ना वो दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस का दिया था। चलो ठीक है, आपका ये शिफ्ट में कितना था हाईएस्ट स्कोर किसका था? ये स्कोर 140। 140, आपका 131 है। और बाकी जो बता रहे बच्चे एग्जाम टफ है क्योंकि इस शिफ्ट में कहीं कहीं जिसने पढ़ा है उसका टफ नहीं है, हम बोल रहे हैं हमने नहीं पढ़ा है, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ा है हमने, तो हम नहीं कह सकते टफ है यार। मैथ रीजनिंग पढ़ा है तो वो पूरा फंसा है, जीएस पूरा फंसा है, कुछ नहीं फंसा। अब जी प्रबंधक कंप्यूटर हमने नहीं पढ़ा था तो ये नहीं फंसा, जो नहीं पढ़ा तो देखो नहीं फंसा। नहीं पा। जी बताओ, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एग्जाम में मतलब जो उन्होंने दिया है कि जैसे अपना जीके जीएस और मैथ का इनका वेटेज ज्यादा है, बाकी का वेटेज उन्होंने देखो कम कर दिया। एमपी जी के, वर्ल्ड जी के हाँ। और यो अपनी मैथ रीजनिंग बिल्कुल सेम है, कोई इशू नहीं है। पुलिस कांस्टेबल जैसा एग्जाम है, पुलिस कुछ नहीं। हाँ कांस्टेबल जैसा। अब जी नया चैप्टर है, देखो हमको नहीं आता तो वो जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो 200 अपने जो क्वेश्चन थे उन्होंने 8 चैप्टर में बांट दिया था। 8 चैप्टर में पोर्शन बताता है, ऐसा नहीं है मिक्स कुछ क्वेश्चन नहीं थे। मिक्स कोई क्वेश्चन नहीं, नहीं वो है। ये सब बच्चे बोल रहे हैं जैसे कि मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को यार। कुछ नहीं है भाई, नहीं है ना? नहीं, सारे क्वेश्चन वैसे आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन मतलब सिलेबस वाइज जमे हुए आ रहे हैं, कोई मिक्स नहीं आ रहा है। कोई मिक्स नहीं आ रहा है। और भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शाम की टाइम पे इतनी जानकारी दे दी। और मिल रहे अपन फिर से कल सवेरे इसी के साथ ही फिर जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। और पता ही चलेगा ये जो कछु है तो आपको।